नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। सबसे पहली न्यूज जो आ रही है वो थाईलैंड और यूएस के बीच जो ट्रेड डील है उससे जुड़ी हुई है। दरअसल थाईलैंड ने जीरो ड्यूटी अलाउ कर दी है कुछ प्रोडक्ट्स पे यूएस के। पहले से ही कुछ प्रोडक्ट्स थे जिस पर यूएस को कोई चार्ज नहीं देना पड़ता था थाईलैंड में इंपोर्ट करने पर, लेकिन अब इन प्रोडक्ट्स की जो संख्या है वो और बढ़ा दी है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि थाईलैंड चाहता है कि उसके ऊपर जो 36% का टैरिफ लगाया है यूएस ने उसको कम किया जा सके। तो एक तरीके से यूएस को खुश करने की कोशिश की गई है। थोड़ा सा डिटेल में आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, जिन प्रोडक्ट्स पर जीरो ड्यूटी अलाउ की गई है थाईलैंड की तरफ से उसमें है लोंगन फ्रूट, तिलापा फिश, इसके अलावा लेफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल्स जो कि यूएस से इंपोर्ट किए जाते हैं थाईलैंड पर। इन प्रोडक्ट्स पर जीरो ड्यूटी अलाउ कर दी गई है, यानी कि इन प्रोडक्ट्स को थाईलैंड में इंपोर्ट करने पर यूएस से कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा जो और प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी जो टैक्स है वो कम करने की बात की जा रही है और आगे और प्रोडक्ट्स को भी जीरो ड्यूटी लिस्ट में ऐड करने की बात हो रही है। इस पूरे मुद्दे में थाईलैंड का गोल है कि 1 अगस्त से यूएस ने उस पर जो 36% का टैरिफ लगाया है उसको कम किया जा सके। और ये थाईलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, यूएस थाईलैंड का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। उसके टोटल एक्सपोर्ट का 18% यूएस में ही होता है। और अगर ये 36% का जो टैरिफ है यूएस इसको कंफर्म लगा देता है 1 अगस्त से, तो थाईलैंड की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 1% से ड्रॉप हो सकती है। लेकिन देखिए, यूएस बस इस जीरो ड्यूटी को अलाउ करने से ही नहीं मानेगा। वैसे यूएस की कुछ और कंडीशंस भी हैं जिसमें कुछ जियोपॉलिटिकल कंडीशन भी हैं, बट ऐसा नहीं लगता कि थाईलैंड उनको मानेगा। बिकॉज अगर थाईलैंड उन कंडीशंस को मानता है तो थाईलैंड के जो सिटीजन हैं वो वहां की गवर्नमेंट से अपसेट हो सकते हैं। तो देखते हैं कि आगे इस पर क्या डिसीजन लिया जाता है। अगली जो खबर है वो भी ट्रेड डील से जुड़ी हुई है, बट वो इंडिया और यूएस की ट्रेड डील से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड डील होनी है उसमें टैरिफ को 20% से भी कम रखा जा सकता है इंडिया के लिए। वैसे अभी ऐसी रिपोर्ट आ रही है, ऑफिशियली इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया और यूएस के बीच बातचीत चल रही है ताकि इंटरिम ट्रेड डील लाई जा सके 1 अगस्त से पहले। फिलहाल देखिए, यूएस ने 26% का टैरिफ लगाया था इंडिया पर पहले, बट अब ऐसा माना जा रहा है कि इसको रिड्यूस करके 20% से नीचे लाया जा सकता है। और ये जो डील है ये हमें 31 जुलाई से पहले पहले देखने को मिल सकती है। ये जो डील होगी ये एक इंटरिम डील होगी। इसके बाद इस साल के लास्ट तक दोनों कंट्रीज के पास टाइम होगा ताकि वो नेगोशिएट कर सकें और एक फुल एग्रीमेंट के साथ में ट्रेड डील ला सकें। और देखिए, इंडिया और यूएस के बीच जो ये डील होने वाली है ये भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हमने देखा कि यूएस ने कुछ कंट्रीज पर 50% तक का टैरिफ लगाया है। जैसे कि ब्राजील पर 50% का टैरिफ लगाया गया है, यानी कि ब्राजील से अब अगर कोई सामान 1 अगस्त से यूएस में आता है तो उसमें सीधे सीधे 50% का टैरिफ लिया जाएगा। और अगर इंडिया के साथ 20% से कम में ये डील कंफर्म हो जाती है तो इंडिया उन कंट्रीज में से एक हो जाएगा जिसके लिए यूएस ने टैरिफ को बहुत कम रखा हुआ है। अगली खबर है कैस्ट्रॉल इंडिया के शेयर से जुड़ी हुई। कैस्ट्रॉल इंडिया के शेयर में आज 4% की तेजी देखने को मिली, लगभग 5% की। और इसका रीजन ये है कि कैस्ट्रॉल इंडिया एक टैक्स डिस्प्यूट से जुड़ा मामला जीत चुका है जो 4131 करोड़ का था। दरअसल विवाद इस बात को लेकर था कि एमएसटीडी यानी कि महाराष्ट्र स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट, उसका ये मानना था कि कैस्ट्रॉल ने महाराष्ट्र से अदर स्टेट को जो भी सामान भेजा है वो प्री एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑर्डर्स थे और उस हिसाब से कैस्ट्रॉल को टैक्स देना चाहिए इन प्रोडक्ट्स पे महाराष्ट्र स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट को। बट कैस्ट्रॉल का दूसरी तरफ कहना था कि कोई भी इस तरह का ऑर्डर उनका नहीं था और ये जो टैक्स की डिमांड की जा रही है ये पूरी तरीके से अनजस्टिफाइड है। तो इसके बाद जो ट्रिब्यूनल थी उसने कैस्ट्रॉल के फेवर में डिसीजन दिया और जो 10 साल का टैक्स डिमांड किया गया था एमएसटीडी के द्वारा उसमें से 9 को रिजेक्ट कर दिया गया। और एक खास बात यहाँ पर यह भी देखने को मिली है कि कैस्ट्रॉल ने ये जो 4131 करोड़ का केस चल रहा था उसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं रखा था, यानी कि पहले से कोई बैकअप नहीं रखा था, क्योंकि उनको ऐसा विश्वास था कि वो ये केस जीत जाएंगे और उनके हारने के चांस बहुत कम थे। अब जब कैस्ट्रॉल के फेवर में ये डिसीजन आया
तो इसके स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। साथ ही इसका जो वॉल्यूम है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। एवरेज में जो इसका वॉल्यूम देखने को मिलता है उससे 4 गुना वॉल्यूम आज कंपनी के स्टॉक में देखने को मिला है। कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो इस साल अब तक ये 15% बढ़ चुका है। वहीं अगर इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इस मंथ तक यानी जुलाई मंथ तक ये लगभग 9% डाउन था। इसके अलावा रिसेंटली कैस्ट्रॉल के मैनेजमेंट में भी चेंजेस देखने को मिले हैं। कंपनी का जो सीएफओ है उसको चेंज किया गया है और इसकी जिम्मेदारी दी गई है मृणालिनी श्रीनिवासन को, और उनका जो कार्यकाल है वो 28 जुलाई से इफेक्टिव होगा। इसके बाद देखिए स्मार्ट पावर सिस्टम, ये एक एसएमई आईपीओ लेकर आए थे और इनका जो आईपीओ है वो 44% के प्रीमियम के साथ 144 रुपए के शेयर प्राइस पर लिस्ट हुआ है एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर। और लिस्टिंग होने के बाद में स्टॉक में हमें और तेजी देखने को मिली है। अगली खबर बिटकॉइन से जुड़ी हुई है। बिटकॉइन ने $1,22,000 का जो मार्क था उसको क्रॉस कर दिया है और हिस्ट्री में अब तक के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। बिटकॉइन के अलावा अदर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें भी तेजी देखने को मिली है, जैसे कि इथेरियम, इसमें भी 3% की तेजी देखने को मिली है और ये $3,046 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि लगभग 2.62 लाख रुपीस के बराबर है। इसके अलावा सोलाना नाम की जो क्रिप्टो करेंसी है इसमें भी 3.5% की तेजी हमें देखने को मिली है और ये $167 के आसपास ट्रेड कर रही है। बिटकॉइन के लास्ट 1 ईयर का अगर हम रिटर्न देखें तो इसने 103% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। वहीं अगर पिछले 5 साल की बात करें तो इसने 1400% का शानदार रिटर्न दिया है। अब अगर रिसेंट रैली की बात करें तो क्रिप्टो में आने वाली इस रिसेंट रैली की वजह यह है कि यूएस में क्रिप्टो वीक चल रहा है, जिसमें क्रिप्टो से जुड़े जो रूल्स हैं वो लाए जा सकते हैं, जिसमें कि इसको रेगुलेट करने की बात की गई है। इसके अलावा एक जीनियस एक्ट भी लाया जा सकता है, जिसमें डॉलर बेस्ड जो स्टेबल कॉइन है इसको रेगुलेट करने की बात हो रही है। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि ट्रंप जब आए थे तब से ही वो क्रिप्टो को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। वो अपने आप को क्रिप्टो प्रेसिडेंट भी बोलते हैं और उनका कहना है कि वो अमेरिका को क्रिप्टो का सेंटर बनाना चाहते हैं, जिससे कि क्रिप्टो के जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस देखने को मिला है। क्रिप्टो मार्केट में आने वाले इन्वेस्टमेंट की बात करें तो केवल 11 जुलाई को ही $1.23 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमें क्रिप्टो में देखने को मिला है, जिसमें से $1.03 बिलियन केवल बिटकॉइन ईटीएफ में आया है। अगली न्यूज आईपीओ मार्केट से जुड़ी हुई है। ट्रैवल फूड सर्विस, इसके जो शेयर हैं 1125 रुपए पर लिस्ट हुए हैं एनएससी में, जिसमें कि हमें 2.27% का गेन देखने को मिला है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि लगभग फ्लैट लिस्टिंग हमको देखने को मिली है ट्रैवल फूड सर्विस के आईपीओ में। इसका जो आईपीओ प्राइस था वो था 1100 रुपए और अभी जो ये शेयर लिस्ट हुआ है मार्केट में वो 1125 रुपए पर हुआ है। कंपनी ने इस आईपीओ से 2000 करोड़ रुपए का अमाउंट कलेक्ट किया है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये लगभग 3 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, यानी कि बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन इसमें देखने को नहीं मिला था। सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन QIB यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में देखने को मिला था, जहां पर ये 8% से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। इसके बाद देखिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है 4% स्टेक सेल करने का एनएलसी इंडिया में, OFS यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए, वो भी इसी फाइनेंशियल ईयर में। इससे पहले मार्च 2024 में भी गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल कर चुकी है और अब दीपम ट्राई कर रहा है सेकंड राउंड लाने का OFS का, जो कि डिपेंड करेगा कि मार्केट की कंडीशन कैसी है उस पर। करंटली गवर्नमेंट का 72.2% स्टेक है एनएलसी इंडिया में और ये जो गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल कर रही है ये डिसइन्वेस्टमेंट प्लान का ही हिस्सा है, जो कि गवर्नमेंट ने रखा है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। एनएलसी इंडिया के काम की बात करूं तो ये लिग्नाइट की माइनिंग करती है। इसके अलावा पावर जनरेशन में भी कंपनी एक्टिव है। बोथ थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी ऑपरेट करती है। कंपनी का प्लान है कि 1.25 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी 2030 तक अपनी कैपेसिटी को 6.7 गीगावाट से बढ़ाकर गीगावाट तक ले आए, जहां पर कंपनी का मेजर फोकस रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी स्टोरेज पर। गवर्नमेंट का जो पहला स्टेक सेल रहा था वो सक्सेसफुल रहा था, जिसमें गवर्नमेंट ने 600 करोड़ का अमाउंट कलेक्ट किया था, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर की हमें अच्छी खासी डिमांड देखने को मिली थी। बाकी जाते जाते मैं बता दूं कि ये वीडियो
टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो खुद से अच्छे से रिसर्च जरूर कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।